अब वो समय आ चुका है जिसका इंतजार था। प्लीज 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 सिट डाउन। आप सभी का यहाँ आने के लिए मैं जानता हूँ बहुत बहुत दूर से आप लोग आए हैं और आपको जाना भी है, लेकिन आप इस शो का हिस्सा बने हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके जाने से पहले मैं कुछ ऐसी चीजें आपको आज बताऊंगा कि हाँ, आज मैं आपको 100 करोड़ तो नहीं दे सकता, लेकिन 100 करोड़ की सोच आपको देके जरूर जाऊंगा। लेकिन उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। मिलेगा? यस। अरे मिलेगा? यस सर। तो सबसे बड़ा धन्यवाद संजीव सर का, जिन्होंने हमारे जैसे आम इंसानों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि जहां पर एक इंसान अपने सपनों को पूरा कर सकता है, अपनी जिंदगी को आजादी से जी सकता है और हजारों लोगों की दुआएं ले सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कितनी जोरदार तालियां होनी चाहिए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। दूसरा धन्यवाद आज जिन्होंने ये इवेंट किया है, रॉयल इंडिया वेकेशन, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम होता है। 10-20 हजार लोगों को कंट्रोल करना, उन्हें सब कुछ देना, सही बिठाना, खिलाना आसान काम नहीं होता, लेकिन इनकी टीम काबिले तारीफ है, जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान में हजारों शो होते हैं हमारे। मैं चाहूंगा दोस्तों, रॉयल इंडिया वेकेशन के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। देखो, मुझे महाकाल बाबा का श्राप मिला हुआ है कि जो इंसान मेरे प्रोग्राम में तालियां नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाके बजाता है। तो खतरनाक। मतलब चिंता तुम्हें अगले जन्म की भी है। और भी जितने लोग हैं इस शो से जुड़े हुए, काव्या मैडम जिन्होंने बहुत खूबसूरती से इस शो को आगे बढ़ाया, आपका एंटरटेनमेंट किया। काव्या के बारे में कुछ हमारे लीडर बात कर रहे थे, बता दूं मैडम कैसी लगी काव्या जी? इतनी तालियां इतनी सुंदर के लिए। ये कह रहे थे यकीनन आप बहुत खूबसूरत हैं, हर कोई दीवाना है आपका। रजनीश सर कह रहे थे चांद का टुकड़ा हो तुम। दिलीप सर कहने लगे नहीं, चांद भी टुकड़ा है आपका। और भी जितने भी हमारे बाउंसर भाई हैं, जितने भी हमारे डांस ग्रुप है, जिसने इस शो को अच्छा बनाने में अपना योगदान दिया है, मैं चाहता हूं उन सब के लिए आपके एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम रामवीर सिंह है और मैं बेसिकली जयपुर से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं? पहली बार लाइव सुनना सर। सलूट करता हूं आपको और मैं वादा करता हूं इस स्टेज से कि मैं आपको निराश होकर नहीं भेजूंगा। आज आपका भाई स्टेज पर है, ये परमात्मा ने मुझे नवाजा है, संजीव सर ने मौका दिया है। मैं कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब देने का जो आप अपने मन में लेके आए हैं। इस शो के लिए सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे लीडर्स का, दिलीप सिंह राठौर जी, रजनीश अग्रवाल जी, हमारे अवधेश नारायण जी, जितने भी हमारे मेन लीडर कुलदीप मुदगिल जी, जिसने यहां पर अपने बंदों को लेके आया है, इन सब का बहुत बड़ा धन्यवाद होना चाहिए। क्योंकि दोस्त, बड़ी टीम जब बनती है जब सब एक होते हैं, और हमारी कंपनी का मिशन है वन टीम वन ड्रीम। बोलिए मेरे साथ, वन टीम वन ड्रीम, वन टीम वन ड्रीम। इस यूनिटी के साथ हम लोग काम करते हैं। आज आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, इस कंपनी को क्यों करें, ये डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें? बहुत सारे काम है करने के लिए, नौकरी है करने के लिए। मैं जानता हूं नौकरी हमें विश्वास देती है, लेकिन बिजनेस हमें विस्तार देती है। नौकरी हमें हमारे घर की जिंदगी को चलाती है, लेकिन बिजनेस हमारे सपनों को पूरा करती है। हम भी इसमें आने से पहले आपको लग रहा होगा कि यार लास्ट में कोई बंदा आ रहा, बड़ा वीआईपी होगा, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। बिल्कुल आज हैं, लेकिन आज से 11 साल पहले मैं भी आप ही की तरह था।
मेरा भी जन्म एक कच्चे घर में हुआ है। मैं कोई अमीर खानदान का बच्चा नहीं हूं। हम 5 भाई में छोटा था। 12वीं करते ही घर वालों का प्रेशर था कि कुछ काम करो, जॉब देखो, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे भारतीय सेना में जाने का मौका मिला। जिस वर्दी को पहनकर हिंदुस्तान का हर सिपाही इतराता है, उसे मैंने 19 साल 11 महीने अपने जिस्म में पहना है और गर्व करता हूं कि मैं भारतीय सेना का सिपाही हूं। मुझे नहीं पता करोड़पति कैसे बनते हैं, क्योंकि मेरे तो खानदान में छोड़ो गांव में कोई करोड़पति नहीं है। मुझे तो जब नौकरी मिली थी तो मुझे ऐसा लगा था दुनिया मिल गई, तीनों लोक मिल गए, क्योंकि गरीब इंसान को सरकारी नौकरी मिल जाए तो ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ मिल गया। और नौकरी लगने के बाद शादी ब्याह हो गया था, मजे से नौकरी कर रहा था, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, न मेरे कोई सपने थे। मैं ये कहूँ मैं बहुत बड़ा बनना चाहता था, नहीं, मेरा कोई सपना नहीं था। मैं तो आराम से जिंदगी नौकरी कर रहा था। जयपुर के अंदर मेरी पोस्टिंग थी। एक दिन मुझे कॉल आया। वो कॉल किसी और का नहीं था, मेरे मित्र थे, पड़ोसी थे, बड़े भाई थे, आज भी हैं, लेकिन आज वो मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान हैं, और वो कोई और नहीं, आपकी कंपनी के सीईओ एंड एमडी डॉक्टर संजीव कुमार सर हैं। सर ने मुझे अपने घर बुलाया, प्लान दिखाया, प्रोडक्ट बताए, बड़े अच्छे लगे। सर ने अपना बिजनेस प्लान बताया तो 100 करोड़ रुपए का प्लान बताया। सर ने कहा रामवीर मिलकर के 100 करोड़ रुपए कमाएंगे। मैंने कहा सर धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। सर बोले सुनता तो सुनने दे, हम मिलके कमाएंगे। मैंने कहा सर कैसे कमाएंगे? बोला क्यों, भरोसा नहीं है मुझ पर? सर बोले भरोसा। मैंने कहा सर आप पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन मुझ पर ही भरोसा नहीं है। बोला क्यों? मैंने कहा सर मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, मेरी माँ ही मुझसे भरोसा नहीं करती कि तू करोड़पति बनेगा। क्या आपकी माँ आप पर भरोसा करती है? आवाज नहीं आई। अरे बापू करता है, बहन, भाई, चाचा, मामा, खानदान में एक व्यक्ति नहीं है जो हम पर भरोसा करता हो कि तू करोड़पति बन जाएगा। मैंने कहा सर आप कैसे करते हो, आप तो खानदान के भी नहीं हो। सर ने कहा बेटा ये उनकी गलती नहीं है, माँ बाप की गलती नहीं है, कुछ चीजें हैं जो हमारे साथ हुई है, हम इसलिए बड़े नहीं बनते। समाज में बड़ा परिवर्तन क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब हिम्मत नहीं करता, मिडिल क्लास को टाइम नहीं है, और अमीरों को आपकी जरूरत नहीं है। सर ने मुझे समझाया कि बेटा तू और मैं बन सकते, बहुत बड़े बन सकते। मैंने कहा कैसे? उन्होंने मुझे उस दिन कुछ स्टोरी बताई थी जो मैं हर जगह बताता फिरता हूं, क्योंकि ये मेरी नहीं है, आपकी भी है। जानना चाहते हैं? मेरा जन्म कच्चे घर में हुआ, आप बताइए मेरी मर्जी से हुआ? नो। आपका जन्म आपकी मर्जी से हुआ? नो। यदि आपका जन्म आपकी मर्जी से लेने का मौका मिलता तो क्या आप अपने घर में पैदा होते? नो। सब बाप बदलना चाहते हैं, लेकिन जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं। परमात्मा ने जहां भी लॉन्च करना था कर दिया, इसमें हमारा कोई लेना देना। अच्छा हुआ कि गरीबों के घर में पैदा किया, अमीरों के घर में नहीं किया, क्योंकि दोस्त भगवान चाहता तो कर सकता था, क्योंकि पैदा करने का सॉफ्टवेयर भगवान के हाथ में ही होता है। यशानो, मैं सोचता हूं भगवान थोड़ा सा बदल देता तो अमिताभ बच्चन के घर में जा सकते थे, शाहरुख खान के में जा सकते थे, अंबानी के में जा सकते थे। आप बताइए भगवान थोड़ा सा सॉफ्टवेयर बदल देता दिलीप सर का तो ये अमिताभ बच्चन के घर में जा सकते थे, और अमिताभ बच्चन के घर में जाते तो ऐश्वर्या राय की बीवी होती। अरे बाप रे। लेकिन हमारे हाथ में पैदा होना नहीं है, भगवान ने जहां पैदा किया वहीं रहना पड़ेगा। लेकिन एक बात बता देता हूं, अच्छा किया अमीरों के घर में पैदा नहीं किया, क्योंकि दोस्त 99% अमीरों के बच्चे अपने बाप से बड़ा काम नहीं करते। यस या नो? यस। क्रिकेट इंडस्ट्री को उठा लो, बॉलीवुड को उठा लो, स्पोर्ट्स की किसी भी इंडस्ट्री को उठा लो, किसी का बच्चा अपने बाप से बड़ा नहीं मिलेगा। 99%, 1% हो सकता है।
सही बात। क्यों? क्योंकि दोस्त, जिनसे कम काम कराना होता है उन्हें गरीबों के घर में, अमीरों के घर में पैदा करता है, और जिनसे हिट्टी लिखवानी होती है उन्हें गरीबों के घर में पैदा करता है। और बड़े हुए हमारे दोस्त बने। क्या वो दोस्त हमारी मर्जी के थे? नो। अरे स्कूल मिला, वो हमारी मर्जी का था? नो सर। और बड़े हुए, जो आज आप काम कर रहे हैं, ये काम हमें समाज ने दिया है, हमारे परिवार ने दिया है, हमारे गांव ने दिया है, दोस्तों ने दिया है, क्योंकि हम वही कर रहे हैं जो हमने देखा है। यस या नो? यस। आज तक की जिंदगी में मैं आज आर्मी में आया तो क्यों आया? क्योंकि मेरे गांव में न कोई आईएएस है, न पीसीएस है, न डॉक्टर है, न इंजीनियर है, सीए, न साइंटिस्ट है, न कोई पहलवान है, न क्रिकेटर है। मैं क्या बनूंगा? भाई मेरे गांव में कोई होगा वही मैं बनूंगा। मेरे ताऊजी के 2 लड़के आर्मी में थे। मैंने उन्हें पूछा, भैया आर्मी में कैसे जाते? उन्होंने मुझे बताया, बेटा ये काम कर लेना, तू भी जा सकता है। 6 महीने प्रैक्टिस की, और 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद मैंने आगरा से भर्ती देखी, और पहली भर्ती में मैं इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो गया था। लेकिन मेरी मर्जी से नहीं, मेरे वो 2 भाई आर्मी में नौकर आईएएस होते। तो आप बताइए, मैं आईएएस की ट्राई कर सकता था या नहीं? यस। बनता या नहीं बनता बात की बात है, कोशिश कर सकता था। यस सर। वो दोनों डॉक्टर होते तो मैं डॉक्टर भी बन सकता था। Yes. वो दोनों क्रिकेटर होते, क्रिकेट खेल सकता था। लेकिन वो दोनों कौन थे? फौजी। अरे बोलो कौन थे? आर्मी। मैं क्या बना? आर्मी। एक जिंदगी में हमारी मर्जी का कुछ नहीं होता। जन्म मर्जी का नहीं, कपड़े मर्जी के नहीं, स्कूल मर्जी का नहीं, दोस्त मर्जी के नहीं, साइकिल मर्जी की नहीं, नौकरी मर्जी की नहीं। अरे 99% को तो बीवी मर्जी की नहीं मिलती भाई। यस या नो? आपको मिली है कि नहीं? आज इस जिंदगी को, ये जो हम जिंदगी जी रहे हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं आम जिंदगी। बोलिए मेरे साथ, क्या बोलते हैं? पीछे तक एक सूत में क्या बोलते हैं? आम। आम एक फल भी होता है, उसे फलों का राजा कहा जाता है। लेकिन आप जानते हैं, फलों में सबसे ज्यादा अत्याचार आम के साथ ही किया जाता है। जब छोटा सा होता है चटनी बना दी जाती है, जवान होता है फाड़ के चाट डाल दिया जाता है, और बाई चांस पक गया तो चूस करके फेंक दिया जाता है। क्या बात है, सही है यार। आम बन के रहोगे, जमाना चूस के फेंक देगा, और डायमंड बन के रहोगे, जमाना गले में हार पहनाता रहेगा। क्या बन के रहना चाहते हो, आम या डायमंड? आवाज कम आई, आम या डायमंड? दोस्त, आपके मन में जो सवाल है, ये चीजें मुझे सर ने बताई थी। मेरे मन में भी ये सवाल थे। जब सर ने बोला, ये मैं समझ गया। मैं कि ओके गुरुजी, मैं आज से काम करने के लिए तैयार हूं। 1 जनवरी 2015 को मैंने कॉल किया गुरुजी को कि सर मैं काम करने आ रहा हूं। बोला तैयारी शुरू कर। मैंने काम करना शुरू किया। दोस्तों, मैं आपको कहते हो, अपलाइन आएगा, ट्रेनिंग देगा, सेमिनार देगा, प्लान करेगा, लेकिन दोस्त मैं वो व्यक्ति हूं जिसने पहला प्लान खुद दिया, फॉलोअप खुद किया, चेयर मैंने खुद लगाई है, प्रोजेक्टर मैंने लगाया, बैनर मैंने लगाया, गेस्टों को लेके भी मैं ही आता था, और चीफ गेस्ट भी मैं ही होता था। क्यों? कि बीवी किसकी? अरे बीवी किसकी? आपकी। माँ किसकी? बाप किसका? तो काम कौन करेगा? मैं। ये सिद्धांत पहले दिन से मैंने अपनाया था। ये काम मुझे करना है। मैं अकेला काम करने आया था। मुझे नहीं पता मेरे साथ कौन आएगा नहीं आएगा, मुझे पता है लोग लाने हैं। काम करता चला गया। ये जितने भी साथी बैठे हुए हैं आगे, ये कारवे में जुड़ते गए, साथ देते गए, भरोसा करते गए, और आज 11 साल बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे यकीन नहीं होता कि ये मेरा ही जिंदगी है। क्योंकि दोस्तों, आज एसलीपीएस वेलनेस इतने रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट करती है कि मैं रजाई में मुंह दे के हंसता हूं, ये मेरा ही है क्या? कभी 1 करोड़, कभी 2 करोड़, कभी 5 करोड़, कभी 2.5 करोड़। मतलब ऐसे पैसा आ रहा है जैसे भाई साहब पैसा कमाना बड़ा आसान काम है।
लेकिन बुजुर्गों ने कहावत कही थी, बेटा पैसा पेड़ पे नहीं लगता है या नहीं? यस। लेकिन हमें समझ में आया पेड़ पे तो नहीं लगता, लेकिन असली पेट पैलेस में जरूर लगता है। लगता है या नहीं? यस सर। तो आपके मन के कुछ सवाल हैं जिनके बारे में बात करना चाहता हूं। आपको लगता है इस बिजनेस को क्यों करें? बहुत सारे काम है करने के लिए। वैसे कई सारे लीडर्स ने ऊपर से बताया था कि 3 जगह से पैसा आता है। एक पैसा आता है कि आपके पास एजुकेशन हो अच्छी, तो आप आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, साइंटिस्ट बन सकते हैं। यस या नो? क्या आप में से किसी के पास ऐसी एजुकेशन है आज जो बैठे हुए लोग हैं? नहीं है। यदि होती तो आप यहां नहीं होते, आप बन गए होते। लेकिन दोस्त, आईएएस पीसीएस कौन बनता है? जिनके 80 से 90% मार्क्स होते हैं, उसके बाद वो अच्छी कोचिंग सेंटर में जाते हैं और 50 लाख बच्चों में अपना नंबर लाते हैं। वो लोग आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर इंजीनियर की जिंदगी अच्छी नहीं होती, बहुत अच्छी होती है, लेकिन बनना इतना आसान। आपके पास पढ़ाई से लोग बड़े बनते हैं। आप भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो और पढ़ा रहे हैं, मैं मानता हूं। लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा, आपको पढ़ने का मौका मिला था या नहीं? यस मिला था। अरे किसी को नहीं मिला? मिला था। अरे पढ़ाई का मौका मिला? यस। क्यों नहीं पढ़े आप? आप भी आईएएस पीछे डॉक्टर इंजीनियर बन सकते थे। आप कहोगे सर मेरा तो स्कूल कमजोर था, मेरा बाप कमजोर था, मेरा पैसा कमजोर है। अरे ये तो बहाने हैं। आपने कमजोर झाड़ू पोछा करने वाले, चाय बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले बापों के बच्चों को आईएएस पीसीएस बनते हुए देखा होगा। यस। देखा है? यस सर। ये सब बहाने हैं। लेकिन एक बात समझ लो, पढ़ाई के पैसा करोड़पति बनना, अरबपति बनने का रास्ता आपके दूर जा चुका है। क्योंकि दोस्त, मैं यहां पर 10, 20, 50, 40 हजार रुपए की बात करने नहीं आया। मैं यहां बात करने आया हूं 2, 3, 4 लाख रुपए महीने की। और 2, 3, 4 लाख रुपए महीने पढ़ाई से अब नहीं आ सकते आपके पास। चलो पढ़ नहीं पाए, कोई बात नहीं, आपके पास एक रास्ता और था जहां से आप बड़े बन सकते थे। उसमें पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, वो है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। क्या आपको दौड़ना नहीं आता? अरे आता है। यस। आपको दौड़ना आता, मुक्का मारना आता, लात मारना आता, तो तब भी आप करोड़ों रुपए कमा सकते थे। लेकिन आप ना, आपको लात मारना आता है, ना मुक्का मारना आता है, ना दौड़ना आता है, ना भाला फेंकना आता है, ना क्रिकेट में बॉल में बल्ला मारना आता है। क्यों? क्योंकि दोस्त, इन्हीं कामों को करके आज विराट कोहली बहुत बड़ा है। और आपके सामने छोटी सी लड़की आसाम की हिमा दास दौड़ करके डायरेक्ट डीएसपी लगी है। आप जानते हैं मैरी कॉम को मुक्का मार के 8 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है, 8 बार। हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं, थोड़ा हाथ ऊपर करना, कितनी है? आपके लिए 2 लाइन जरूर सुना के जाऊंगा, बजाओ ताली। देखो इतनी तालियों पर तो मैं आधी लाइन में नहीं सुनाता हूं। और बजा सकते हो आप। जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, कमजोर समझते हैं, मैं उनके लिए इस बात को कह रहा हूं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बेटियों को बेटी होने के बाद दुख मनाते हैं। खुशी हर घर की बेटी है, बोझ क्यों तुम समझते हो? वाह बोलो। वाह वाह बोलने से पता लगता तुम जिंदा हो। अरे जिंदा हो। यस। खुशी हर घर की बेटी है, बोझ क्यों तुम समझते हो? सभी रिश्तों को थामे हैं, बिचारी क्यों समझते हो? नाज करते हो बेटों पर, उन्हें पैदा किया इसने। आप इन लड़कों पर नाज करते हो, किसने पैदा किया है? बेटियों ने। किसी लड़की ने पैदा किया है।
नाज करते हो बेटों पर, उन्हें पैदा किया इसने, स्वयं में जो लक्ष्मी है उसे दासी समझते हो। आज ये मंच प्रमाणित करता है, नंदिनी जैसी लड़की जो नेटवर्क मार्केटिंग के बिल्कुल खिलाफ थी, आज एसली पर बैलेंस नहीं होती तो क्या ये BMW में चल सकती थी? अरे चल सकती थी। आज बहुत सारी लेडीज हैं जो इस मंच से गाड़ियां ले रही हैं, लाखों रुपए कमा रही हैं और अपने परिवार का पालन कर रही हैं। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपके घर में आपकी बेटी या बीवी या बहन काम करती है, उसका साथ देना, उसे विश्वास देना, क्योंकि दोस्त जमाने के साथ चलोगे बहुत आसान होता है, सलाह देकर निकल जाना बहुत मुश्किल है दुनिया में, किसी को करके दिखलाना। राय चंदों की मानोगे तो नैया डूब जाएगी, बढ़ो गुरु ज्ञान से आगे बहुत आसान तर जाना। स्पोर्ट्स के सेक्टर में आप जाते तो वहां पढ़ाई की जरूरत नहीं थी, आप बड़े बन सकते थे, लेकिन दोस्त स्पोर्ट्स में पढ़ाई की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन उम्र की जरूरत होती है। आपको स्पोर्ट्स में अपने बच्चे को डालना है तो 10 से 12 साल की उम्र में डालना पड़ेगा और 10 से 15 साल उसके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, और उसके बाद भी बनेगा या नहीं बनेगा कोई गारंटी नहीं है। एक सेक्टर और था जहां आप जा सकते थे, वो था फिल्मी दुनिया। फिल्मों में आप जा सकते थे, वहां पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, वहां सब तरह के रोल हैं, किसी भी उम्र के आदमी जा सकते हैं, लेकिन एक्टिंग सीख के जाना पड़ेगा। बिना एक्टिंग के आपको कोई वहां नहीं लेगा। एक्टिंग सीखोगे तो 10 से 12 साल पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और बापू का पैसा लगाना पड़ेगा। और 12-15 साल सीखकर गूगल करके चेक करना, लाखों लड़के लड़कियां हर साल मुंबई की ट्रेन पकड़ते हैं, लेकिन 2-2 मिनट के रोल के लिए 4-4, 5-5, 10-10 साल मुंबई में पड़े रहते हैं, रोल नहीं मिलता, अपने पैसे और समय बिताकर वापस घर लौट आते हैं। यस या नो? किसी भी सेक्टर में जाना है, चाहे पढ़ाई में जाओगे तो 10 से 12 साल पैसा लगाना है, स्पोर्ट्स में जाओगे 10 से 12 साल लगाना है, फिल्मों में जाओगे 10 से 12 साल लगाना है। लेकिन दोस्त, संजीव सर को हम सलूट करते हैं, उन्होंने एक ऐसी कोचिंग सेंटर खोला है, एक ऐसा स्पोर्ट्स का ग्राउंड दिया है, एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री बनाई है जिसमें आने के लिए ना डिग्री चाहिए, ना जात चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना जेंडर चाहिए, ना हाइट चाहिए, ना वेट चाहिए। काला, पीला, हरा, गुलाबी, बसंती, बैंगनी, 90 साल का, 18 साल का, मोटा, एक पैर का, एक टांग का, एक कान का, एक नाक, सब चलता है हमारे साथ। गुंडा, बेईमान, बदमाश। क्योंकि आप में कोई हो तो हमने चेक किया है क्या? लेकिन हम इतना जानते हैं, कोई व्यक्ति शौक में मर्डर नहीं करता, गलत काम नहीं करता। कुछ मजबूरियां, परिवार की जरूरत है, उससे गलत काम कराती हैं। यदि यहां भी कोई भाई बैठा होगा और उसे लगता है कि असलियत से, ईमानदारी से काम करके करोड़पति बन सकता है, तो वो उस काम को छोड़ देगा, आज असलियत बैलेंस का दामन थाम लेगा। आज संजीव सर को इसीलिए भगवान कहते हैं क्योंकि उन्होंने जो रास्ता दिया है, इस रास्ते पर कौन सक्सेस हो रहा है, पहले ये देखिए। सक्सेस हो रही है बड़ी बात नहीं है, सक्सेस कौन हो रहा है। कोई 50 रुपए लेके आया था, कोई साइकिल पाया था, कोई 25 लाख के कर्जे में था, कोई 50 लाख के कर्जे में था, कोई अच्छी नौकरी भी छोड़ के आया है, कोई अच्छे घर से भी आया, कोई अच्छा पढ़ा लिखा भी आया है। इस कंपनी में, इस प्लेटफॉर्म पर 18-20 साल के लड़के लड़कियां भी करोड़पति हैं, 35 साल की महिला भी जैगवार में चलती हैं, 60-65 साल के मदन लाल साहब हैं, वो भी आज क्राउन डायमंड हैं। दोस्त, यहाँ पर जिस आदमी के दोनों पैर नहीं है ना, वो भी डायमंड है। जब दोनों पैर नहीं है वो डायमंड बन सकता है, तो आपके तो परमात्मा ने दोनों दिए हैं। यस या नो? यस। अब मैं बताना चाहता हूं कि देश में पैसा कमाते कैसे लोग, क्या काम है उनका, चाहे नौकरी से कमाते हो, चाहे किसी भी काम से कराते हो,
इनमें होता क्या है, मेरे को आपसे मैं कनेक्ट हूं तो मुझे बताना। पैसा दो तरह से कमाया जाता है दुनिया में। एक कमाया जाता है सर्विस देकर और एक कमाया जाता है प्रोडक्ट बेचकर। बोलिए मेरे साथ, एक कमाया जाता है सर्विस देकर, दो से एक कमाया जाता है सर्विस देकर, प्रोडक्ट बेचकर। सर्विस, मैंने आर्मी में सर्विस की, मैंने सर्विस दी भारतीय सरकार को और भारत सरकार ने मुझे पैसा दिया। यस या नो? यस। दूसरा, पैसा कमाया जाता है प्रोडक्ट बेचकर। प्रोडक्ट दो तरह का होता है, एक होता है डिजिटल और एक होता है फिजिकल। आपने कभी देखा, आपसे से किसी ने बैंक में काम किया है, प्राइवेट बैंक? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बैंक वालों को सैलरी कहां से मिलती है? अकाउंट से। नहीं पता, मैं बताता हूं। अकाउंट से। बैंक के जो टॉप अधिकारी होते हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं और नीचे वाले लोग प्रोडक्ट बेचते हैं। बैंक का प्रोडक्ट डिजिटल होता है। इंश्योरेंस वगैरह। क्या प्रोडक्ट होता है बैंक का? अकाउंट खुलवाना, आरडी कराना, एफडी कराना, लोन देना, डीमैट अकाउंट खुलवाना, ये क्या है बैंक के प्रोडक्ट। बोलिए क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बिकेगा तो पैसा मिलेगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो पैसा। आपने कभी बैंक वालों को पूछा कि तेरा प्रोडक्ट इतना महंगा क्यों है? आपको बताऊं, सबसे ज्यादा महंगा है, दिखता नहीं ना। आपने देखा होगा जितनी बैंक की ऑफिसें, बैंक खुली हुई है अपने खुद के बिल्डिंग में या किराए पे? किराए पे बिल्डिंग है, उनमें जो लोग बैठते बहुत साफ सफाई रहती है, चाय कॉफी मिलती है, एसी लगे हुए हैं, उन्हें भी टूर मिलते हैं और उनको भी अच्छी सैलरी मिलती है या नहीं? और उसके बावजूद भी बैंक का मालिक अरबपति है या नहीं? किसकी वजह से? अरे बोलो। प्रोडक्ट की वजह से। प्रोडक्ट की वजह से। प्रोडक्ट हम कौन बेच रहा है, मालिक या हम? हमसे बिकवाता है, हमें बहुत कम देता है और खुद बहुत ज्यादा कमाता है। आप देखिए इंश्योरेंस सेक्टर, कोई सैलरी नहीं वहां पर, वो भी लोग प्रोडक्ट बेचते हैं डिजिटल। उनका प्रोडक्ट क्या है? बेटी योजना, बाप योजना, खानदान योजना, मरिया तो योजना, जिंदा तो योजना, सारा योजना ही चलती रहती है। प्रोडक्ट बिकता है तो कमीशन मिलता है, प्रोडक्ट नहीं बिकता तो कमीशन नहीं मिलता। अरे समझ में आ रही है मेरी बात? बड़े बड़े लोग, अंबानी साहब ने एक हॉस्पिटल खोला है कोकिला बहन, और हिंदुस्तान के टॉप डॉक्टर्स को खरीद लिया। क्योंकि दोस्त, हॉस्पिटल खोलने के लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, हॉस्पिटल खोलने के लिए पैसा होना जरूरी है। आज हिंदुस्तान के टॉप डॉक्टर्स को खरीद करके क्या बिकवा रहे हैं? प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट है? दो तरह के, फिजिकल और डिजिटल। उनके डिजिटल क्या है? सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ब्लड रिपोर्ट, शुगर रिपोर्ट, ये क्या है? डिजिटल। अरे है या नहीं? और ये दवाइयां जो लिखते हैं वो अंबानी साहब लिखते हैं या डॉक्टर लिखते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर वो व्यक्ति है, इतना इंटेलिजेंट आदमी है, जो लीवर बदल सकता है, किडनी बदल सकता है, छोटी सी नस को ठीक कर सकता है, घुटने चेंज कर सकता है, कमर ठीक कर सकता है। इतना इंटेलिजेंट आदमी किसके लिए काम करता है? नो फेल आदमी के लिए। नो फेल। नो भी फेल। समझ में आ रही है मेरी बात? यस। अरे दोस्त, पैसा वाला बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अरे पढ़े लिखे ज्यादातर 97% लोग आपको नौकरी करते हुए मिलेंगे, क्योंकि दोस्त, डिग्री, नौकर बनने के लिए डिग्रियों की जरूरत होती है, मालिक बनने के लिए डिग्रियों की जरूरत नहीं होती। आज हमारे बहुत सारे किसान भाई आए होंगे यहाँ पर। कितने लोग किसान हैं? थोड़ा हाथ ऊपर करना। ज्यादा ही पॉजिटिव हो गया जी। ताली बजाओ अपने लिए यार। बताता हूँ तुम पैसे वाले क्यों नहीं बनते। सही बात। हमारा किसान पैसे वाला क्यों नहीं बनता? 100 बीघा खेत वाले व्यक्ति को एक समोसे की दुकान वाला व्यक्ति 10 साल में क्रॉस कर जाता है। रीजन मैं बताता हूं। मैं भी किसान का ही बेटा, मेरे बापू ने भी किसानी की है और मेरे भाई भी किसानी करते हैं। क्यों नहीं बनता? किसान भी प्रोडक्ट बनाता है। किसान का प्रोडक्ट क्या है? अनाज। आलू, बैंगन, टमाटर, गोभी, भिंडी, धनिया, जौ, चना, बाजरा, ये क्या है किसान का? कितने दिन में आता है? कम से कम 4 महीने में।
और 4 महीने में आएगा या नहीं आएगा, इस बात की भी कोई गारंटी। क्यों? क्योंकि दोस्त, ये धरती पर किसान का ही प्रोडक्ट है जो भगवान के भरोसे है, बाकी सभी का प्रोडक्ट इंसान के भरोसे है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि 4 महीने एक बार फसल बो दी, उसके बाद कोई काम नहीं है। सुबह खेत में घूम के आता है, खाना खाता, दिन में 2 घंटे सोता, दोपहर बाद ताश खेलता हुआ रहता है। गलती उसकी नहीं है, वो करे तो करे क्या, उसके पास कोई काम ही नहीं है। 3 महीने 4 महीने कर्जा लेके खाता है, मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा दे दूंगा, मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा दे दूंगा, और 4 महीने बाद बाई चांस वो प्रोडक्ट नहीं आया तो 2 साल पीछे चला जाता है। बिल्कुल। यस या नो? यस सर। अरे यस या नो? 100%। लेकिन हम क्या कहते हैं, किसान तो बेचारा नहीं बन पाता। लेकिन दोस्तों, एक समोसे वाला व्यक्ति, मान लो आपके गांव में कोई समोसा बेचता है, दुकान खोलिए छोटी सी, आपसे पूछना चाहूंगा, समोसे की दुकान वाला व्यक्ति सुबह कितने बजे जगता होगा? कम से कम 4-5 बजे। बिल्कुल। आलू वाला चटनी बनानी है और दुकान पर जाना है, खोलनी है, उसे पता है 6 बजे प्रोडक्ट बाहर आना चाहिए। बिल्कुल। उसका प्रोडक्ट क्या है? समोसा। बोलिए क्या है? समोसा। मान लो 20 प्रोडक्ट बनाए, 1 घंटे में बेचे, फिर बनाए, फिर बेचे, फिर बनाए, फिर बेचे। आप जाना 11 बजे, चल यार घूम के आते, जाएगा क्या? चल थोड़ा सो के आते, जाएगा क्या? नो। थोड़ा सा ताश खेलते हैं, चलेगा क्या? नहीं। और व्यवहार कैसा होता है? आइए भाई साहब, नमस्कार भाई साहब, समोसा ठंडा है, अरे गरम ला रहा हूं। किसी से नाराजगी नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, हाथ जोड़ के प्यार से मुस्कुराता हुआ शाम तक काम करता है। आप नौकरी करते हैं ना, 5 बजे छुट्टी होने वाली होती है, 4 बजे से घड़ी देखना शुरू हो जाते हैं, कब खत्म हो, कब जाना है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, समोसे वाला 9 बजे भी समोसे बिक रहे होंगे तो बेचेगा या बंद करेगा? बेचेगा। अरे बेचेगा या बंद करेगा? बेचेगा। नौकर घड़ी देख के वापस आता है और मालिक धंधा देख के वापस आता है। सही बात है। और ऐसा नहीं है लात मारते चल कल देखेंगे नौकरी वाले की, नहीं, घर तक जाता है, बिजनेस दिमाग में लेके जाता है। जब शटर डाउन करता है, सोचता है कल के लिए आलू है या नहीं, तेल है या नहीं, मैदा है या नहीं। घर में पहुंचता है गांव में 11 बजे। जब वो गांव में 11 बजे पहुंचता है ना, पूरा गांव 2-3 घंटे की नींद ले चुका होता है दोस्त। सुबह 4 बजे जगना, 11 बजे जाना, सुबह 4 बजे जगना, 11 बजे जाना। जब ये मेहनत इस कदर से करता है तो ऊपर वाला ढूंढ ढूंढ के ग्राहक उसकी दुकान पे भेजता है, क्योंकि भगवान शकल के सामने नहीं झुकता, कर्म के सामने झुकता है मेरे दोस्त। यस। है या नहीं? और आप जितने भी किसान भाई यहाँ आए हैं या जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे कोई गांव दे दो, एक गांव दे दो। वो गांव मेरी तरह से मान ले अगले 5 साल के अंदर हर घर के अंदर करोड़पति नहीं हुआ तो हम अपने बाप की औलाद नहीं। लेकिन लोग मानते नहीं हैं। आज आपके किसान हैं, जितने भी लोग हो, आपके पास आज तक कोई काम करने का जरिया नहीं था, आपके पास कोई काम नहीं था गांव में, एसलीपीएस बैलेंस आई है जो आपके घर तक, गांव से गांव, खेत से खेत काम करवाने का मौका दिया है। पशु हैं तो पशुओं के लिए मौका दिया है, आपके खेत है तो खेतों के लिए मौका दिया है। अब भगवान से शिकायत मत करना, भगवान मुझे मौका नहीं दिया, क्योंकि दोस्त, नदियों का पानी समुद्र में क्यों जाता है, रेगिस्तान में क्यों नहीं जाता? ऐसे ही सबसे ज्यादा पैसा अमीरों के पास क्यों जाता है, गरीबों के पास क्यों नहीं आता? अभावग्रस्त मानसिकता जब होती है, अभावग्रस्त, तो चीजें आपके पास नहीं आती हैं। जब आप अच्छा कर्म करेंगे, सारी चीजों के साथ चलेंगे, तो आपको यहां से वो चीज मिलेगी जो आप चाहते हैं, नहीं तो नहीं मिलेगी। कुछ लोग यहां पर सोचते हैं मेरा तो किस्मत खराब है, मैं तो भाई साहब रातों रात अरबपति बन जाऊं। नहीं, सक्सेस आने में बहुत समय लेती है, सक्सेस आने में बहुत समय लेती है, लेकिन विनाश तो कुछ दिन में ही आ जाता है। विनाश के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती, केवल आपकी गलत आदतें आपको बर्बाद कर देती हैं।
ये बिजनेस बहुत आसान है। आपको लग रहा होगा जितने लोग हैं रामवी सर आप तो पहले आ गए तो बन गए, बाद वालों को कुछ नहीं मिलता। सॉरी, जो बाद में आते हैं वो मजे लेते हैं और जो पहले आते हैं वो बहुत दुख में रहते हैं। हम आए थे शुरुआत में, मैं, कुलदीप सर, दिलीप सर, 7 प्रोडक्ट थे केवल, लेके जाते थे कंपनी लोगों के पास। सर ये कंपनी लाया हूं, कब खुली है बेटा? मैंने कहा 1 महीना हुआ है। बोला भाग जाएगी, भाग जाएगी, भाग जाएगी, भाग जाएगी। मेरे को इतने लोगों ने सुनाया, मन तो कहता था बेटा कंपनी भागेगी या नहीं भागेगी कोई बात नहीं, तू बच्चे पैदा मत करना भाई, क्योंकि वो भाग गए तो क्या होगा तेरा। गुरुजी ने कहा था किसी से लड़ना मत, ऐसी बातें मत बोलना। बहुत लोग अलग अलग तरह की बातें बोलते थे, अरे क्यों इस चक्कर में पड़ा हुआ है, आर्मी की नौकरी है, सरकारी नौकरी है, 50,000 रुपए महीने मिलते हैं, सरकारी नौकरी मिलना किस्मत की बात होती है। अरे हमने करके देख लिए कंपनियां, इनमें कुछ नहीं रखा, सफेद बाल ऐसे नहीं पड़े, ये खूंटी पर टंगा हुआ थैला, कुछ नहीं होता यहाँ पर। आपसे पूछना चाहता हूँ कुछ होता है कि नहीं होता? होता है। अरे होता है या नहीं होता? होता है। विडंबना है समाज की। हर बाप अपने बेटे को सक्सेसफुल आदमी का एग्जाम्पल देता है, देता है या नहीं? यस। सारे सक्सेस हैं क्या? कभी गुंडे का एग्जाम्पल क्यों नहीं देता? बेटा वो तरफ तमंचे चलाने वाला बनेगा, तू क्यों नहीं बनता? कहा किसी ने? नहीं। जब आपने सक्सेस लोगों को देखा ही नहीं तो आप एग्जाम्पल कहां से दोगे? मेरे से भी कुछ लोग कहते थे नेटवर्कर, क्योंकि मैं तो शुरुआत में काम करने लगा, मैं जानता नहीं था, पैर पे पैर रख के बात करते थे। हाँ क्या लाया है? मेरी कंपनी है, कोई करोड़पति है, मेरे 2,500 का चेक मेरा ही बना है। गाड़ी है, मेरे के हीरो होंडा पैसन है, दहेज में मिली थी। लोग कहते तो पहले बन जा, पहले करोड़पति बन जा, उसके बाद मेरे पास आना। तू बन जा पहले करोड़पति, उसके बाद मेरे पास आना। ये बात बाहर के लोग कम और खानदान वाले ज्यादा कहते हैं। यशानो मन तो करता था कान पर टेकू उसके में एक, लेकिन वो ये भूल जाता है, अरे तेरे जैसे 145 करोड़ का देश है, हर सेकंड में हजारों बच्चे पैदा होते हैं, पैदा कोई और कर रहा है। आज स्टेज से बता रहा हूं, ज्वाइन हम कराएंगे हम। और आज 40 लाख लोगों को हमने करा दिया। कराया या नहीं कराया? आप तो अब आए हो। आज बच्चा 11 साल का हो चुका है। 11 साल के लिए ताली बजाओ। आज कोई बच्चे से कुछ कहे तो जवाब दे सकता है या नहीं? भाग सकता है या नहीं? यस। कोई गाली दे थप्पड़ मार सकता है या नहीं? और आज तो बच्चा इतना बड़ा हो गया हमारा कि 3 साल से तो बर्थडे भी अपने देश में नहीं मनाता। कहता नहीं मैं तो बाहर जाऊंगा। 3 साल से थाईलैंड, दुबई और मलेशिया हम एनिवर्सरी मना के आए हैं। आप सबने देखा ही होगा। आज 11 साल के बाद आज आप उस मुकाम पर हैं कि हर आदमी का मुंह बंद कर सकते हैं, इतनी अचीवमेंट है हमारे पास। आज कोई आपको पूछे कोई करोड़पति है तो बताना करोड़पति है नहीं, ये बता कितनों से मिलना है। आज 530, कल हम काउंट कर रहे थे, हमारी मीटिंग थी अभी, 576 हफ्ते हुए हमें काम करते हुए, 576, और 576 हफ्ते में 540 डायमंड से ऊपर के लीडर हैं हमारे पास आज। लगभग हर हफ्ते जिस दिन से कंपनी खड़ी हुई है उस दिन से आज तक हर हफ्ते हमने करोड़पति बनाया। हर हफ्ते छोटी मोटी अचीवमेंट है क्या? अरे छोटी मोटी है? नो। आज हमारा करोड़पति हर डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ है। आज कोई पूछे कोई गाड़ी है, बोला गाड़ी छोड़, ये बता किस कौन से ब्रांड में बैठेगा? ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर, बीएमडब्ल्यू, पोर्शे, मर्सिडीज ई क्लास, एस क्लास, बीएमडब्ल्यू X5, रेंज रोवर वॉक, 50 लाख से लेकर 3.5 करोड़ की 280 लग्जरी गाड़ियां हिंदुस्तान की सड़कों पर एसलीपीएस वेलनेस की दौड़ती हैं दोस्त। दौड़ती हैं या नहीं? अच्छा आप बताइए, आपने प्रोडक्ट यूज किया, किस किसने यूज किया? हाथ ऊपर करना।
अपनी माँ की कसम खा के बताना प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है या नहीं? यस अरे आता है या नहीं? यस आपने कभी किसी प्रोडक्ट को बोलते हुए देखा है? नहीं देखा। देखा है। वर्ल्ड की पहली कंपनी बनेगी स्लीपर बैलेंस। आज से 7 साल बाद स्लीपर बैलेंस का प्रोडक्ट चल करके आएगा, स्टेज पे खड़ा होगा, माइक लेगा और आपसे कहेगा दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है थंडर ब्लास्ट। लोग कहेंगे तेरा नाम थंडर ब्लास्ट कैसे आया? थंडर ब्लास्ट कहेगा जब तक थंडर ब्लास्ट नहीं आया था तब तक तो दुनिया में मैं भी नहीं आया। यशानु यस अरे होगा या नहीं होगा? होगा। आज से 8 साल बाद 7 साल बाद क्यों? क्योंकि हमारे पास 40-45 हजार केस है, लेकिन शादी को 8-10 साल 15 साल 20 साल 25 साल हो गए, बच्चे नहीं थे, IVF फेल हो गया। हमारे लोग उनके पास गए। आपसे पूछता हूं 25 साल में जिसके घर में औलाद नहीं है उसने कोई बाबा छोड़ा होगा क्या? नहीं। कोई डॉक्टर छोड़ा होगा क्या? नो। जहां पर भी किसी ने बताया होगा गया होगा या नहीं? क्या होगा? सारी मन्नतें की होंगी या नहीं? यस। सारी मन्नतों से परमात्मा से रूठ करके घर पे बैठी है एक लेडी। हमारा कोई प्रोडक्ट जाता है, बंदा बोला बहन जी हमारा ले लो। बोला भैया क्या करोगी, अब तो अंग्रेजी भी काम नहीं करती। अरे बहन जी ले लो। बोला क्यों? क्योंकि जहां अंग्रेजी खत्म होती है वहां से देसी की शुरुआत होती है। हमारा प्रोडक्ट यूज करके हमने कोई बच्चा पैदा करने का प्रोडक्ट नहीं बनाया, हमने कोई कैंसर का प्रोडक्ट नहीं बनाया। हमारे प्रोडक्ट आपकी बीमारी ना हो उसके लिए हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट इतना है हर 45,000 घरों में हमारे प्रोडक्ट की वजह से थंडर ब्लास्ट और गायनोडोग हो चुके हैं। बिल्कुल। आज इतने सारे, मैं आपसे पूछता हूं जब वो प्रेग्नेंट होती होगी तो उसके पूरे खानदान की आंखों में आंसू होते होंगे या नहीं? यस अरे होते होंगे। यस। और दोस्त उस आंसू से जो दुआ निकलती होगी जिसने ये प्रोडक्ट दिया है, वो एक दुआ ही स्वर्ग में जाने के लिए काफी होती है। आज आपसे पूछना चाहता हूं स्वर्ग में जाने के लिए पैसे की जरूरत है या दुआओं की? क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां से आपको दुआ मिलती हो? क्या कोई है? आज 200 केस ऐसे हैं जो बच्चे बाई बर्थ गूंगे और बहरे थे, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। हमने नहीं किया यार, भगवान ने ऐसा बना के भेजा है। लेकिन आज हमारे प्रोडक्ट की वजह से वो बच्चे बोलते हैं और सुनते हैं। आप बताइए कि बच्चा 15 साल से मां से नहीं बोलता, एक दिन अचानक हमारे प्रोडक्ट खा करके पीछे से आवाज लगाता है मां, वो पीछे मुड़ के देखती होगी, यकीन नहीं होता होगा मेरे वाला बोल रहा है, दोबारा बोलता होगा मां, अपने सीने से लगा लेती होगी और वो सीने से जो दुआ निकलती है ना वो हिमालय पे तपस्या करने से भी बड़ी होती है मेरे दोस्त। और आज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर 10-10 12-12 साल किसी भी सेक्टर में काम करने के लिए पैसा अपने माँ बाप का लगाना पड़ता है, लेकिन ये दुनिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर 10 साल पैसा लगाना नहीं पड़ता। 10 साल में तो बंदा 5, 7, 10, 20 करोड़ रुपए कमा चुका होता है। आज जितने भी लोग सामने बैठे हुए हैं आपने ये देखा है डायमंड से ऊपर वाले, अरे कंपनी को खुले कितने साल हुए हैं? 11 साल। जोर से बोलो कितना हुआ है? 11 साल। क्या 11 साल 12 साल में आप और कहीं सक्सेस पा सकते थे क्या? लेकिन ये जो लीडर बैठे हुए हैं कोई 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए कमा रहा है। 11 साल मुझे काम करते हुए हैं, मैं इतने करोड़ कमाता हूं कि आपको बताऊंगा तो आपको यकीन ही नहीं होगा। क्योंकि दोस्त क्राउन एम्बेसडर की इनकम क्या होती है ये प्लान के अंदर जाके देखना, एक बात तो यकीन ही नहीं होगा कि इतने लाख रुपए कमाने वाले से मिल के आया हूं क्या मैं? क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया में 10 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी आपसे हाथ नहीं मिलाता, अपनी गाड़ी को टच नहीं करने देता, आप उसे छू नहीं सकते। लेकिन हमारे लोग अपनी डाउन लाइनों को अपनी गाड़ियों में बिठा बिठा कर उनके प्लान देते हैं, पसीने में जाते हैं, सर्दी में जाते हैं, हर जगह जो सहायता
आपको यहां से मिल सकती है, वो दुनिया में किसी प्लेटफॉर्म से नहीं मिल सकती। अरे क्या करना है, कुछ लोग हैं जो बहुत सारे नए आए हैं, उनके लिए मैं चाहूंगा जिनके पास बहुत अच्छी टेस्टमनी है वो 2-4 लोग स्टेज पर जरूर आए और उनके लिए एक बार तालियां आपकी चाहूंगा। आपके लिए इतनी तालियां चाहिए क्या? आइए, जब तक वो लोग स्टेज पर आते हैं आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। क्योंकि दोस्त मैं आज आपको ऐसा टूल दे रहा हूं, आज इस मंच से ऐसा टूल दे रहा हूं कि जिसे आप दिखा दोगे वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। आइए, माइक लगी से। क्या नाम है मैडम आपका? मैं जया सोनी नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर से जी, क्या प्रॉब्लम थी आपके घर? सर मुझे स्वयं को प्रॉब्लम थी, हार्ट में ब्लॉकेज थे और मेरा 3 आर्टरीज ब्लॉक थी, जिसमें से एक 95%, दूसरी 78%, तीसरी 65%। आपके पास इनके डॉक्यूमेंट हैं? हाँ सर है। अच्छा, कहाँ का इलाज कराया आपने अपना? सर मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, मैंने इसका इलाज अपने नरसिंहपुर, जबलपुर और फिर स्पंदन हॉस्पिटल अपनी नागपुर की, वहाँ पर मेरा बाईपास सर्जरी के लिए बोला गया था। कितने रुपए मांगे थे? 4 लाख के आसमान। 4 लाख। ध्यान से सुनना, फिर आपने क्या यूज किया हमारा? सर फिर अपने थंडर ब्लास्ट, अपना थंडर ब्लास्ट, कार्डियोडॉक, अपने पंच तुलसी, इम्नो, ये सारी चीजें। कितने महीने यूज किया मैडम? 4 महीने यूज। 4 महीने यूज करने के बाद आज आपका क्या है, बाईपास वाला? सर मुझे बाईपास की आवश्यकता नहीं पड़ी और विदाउट बाईपास आज मैं अपनी जॉब कंटिन्यू करें और इसी प्लेटफॉर्म से आज संजय सर को थैंक यू दूंगी, क्योंकि मेरा भी इस संस्था में लगभग टोपा लेवल कंप्लीट होने वाला है। जहाँ 4 लाख रुपए खर्च करके भी ठीक नहीं हो रही थी, आज हमारे प्रोडक्ट से 15 से 20 हजार में ठीक होकर के 3.5 लाख कमाती है। ये ताकत है स्लीपलेस वेलनेस की। गुरु जी एक Thank चीज you. और बताना चाहूंगी, मेरे हस्बैंड को भी 15 साल से लीवर में प्रॉब्लम थी। जब मैं ठीक हुई तो मैंने भी अपना लीवोडॉग और नॉनी उनको दी। तो जो 15 साल से जहां डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनको ले जाइए, इनका कुछ नहीं हो सकता, इनकी अब आप सेवा कर लीजिए जितने दिन चल जाए। तो सर आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सबको थैंक यू और SLPS को थैंक यू देना चाहूंगी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड पूरी तरह सुरक्षित है और मैं भी सेफ हूँ और मेरे बहुत सारे रिजल्ट जो कि गुरुजी ने आज बताया कि जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जिनके यहाँ बच्चे नहीं हैं, आज नरसिंहपुर से बहुत सारे ऐसे हेल्थ के रिजल्ट हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, जिस लेडीज को खुद प्रॉब्लम हो रहा, जिसके हस्बैंड को बोल दिया गया हो तू ले जा, आप सेवा कर ले, क्या बीतती होगी उस पर। आज हमारे उन प्रोडक्टों की वजह से इनका हस्बैंड ठीक है, ये ठीक है, यहां से 3.5 लाख रुपए कमाती हैं। क्या इनका खानदान कभी SLPS वेलनेस को बद्दुआ दे सकता है? नहीं, नो। हमेशा क्या देगा? दुआ। क्या देगा? दुआ। अरे 45,000 माँ सुबह जग करके SLPS वेलनेस को दुआ देती हैं। ये कंपनी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्त ये दुआओं की कंपनी है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। प्लीज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला अहरवाल है, मैं बुधनी से हूँ। कहाँ से हैं? बुधनी से हूँ सर। जी, क्या प्रॉब्लम थी मैडम? सर मेरे को 2021 में कोविड हो गया था। अच्छा। और कोविड के कारण मैं बहुत समय तक 4-5 महीने बीमार रही और डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इनको घर ले जाओ, ये बच नहीं पाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी SLPS के। सबसे पहले SLPS के लिए जोरदार तालियां हो, जोरदार बजा लो। SLPS एक ऐसी संस्था है। आपको और रिजल्ट क्या आया ये बताओ? मेरे को कोविड में फायदा लगा और मैं आज खड़ी हूँ तो SLPS की वजह से। कोविड से भी उससे पहले आप चल नहीं पाते थे? नहीं, उससे पहले मैं चल पाती थी जी, काम भी कर रही थी, लेकिन 2021 में मेरे को कोविड हुआ और फिर मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी जी। लेकिन SLPS के प्रोडक्टों से आज मैं खड़ी हूँ तो स्टेज पे SLPS के प्रोडक्टों से खड़ी हूँ। पैरालाइज हो गया था आपको? अभी भी पैरालाइज है मेरे को और अधिकतर मतलब SLPS के प्रोडक्ट। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों, जो पैरालाइज थी, चारपाई पे थी, वो चल नहीं सकती थी, आज आपके शो में चल के आई है। किसकी वजह से? जोर से बोलो, किसकी वजह से? SLPS। थैंक यू मैडम जी। आइए। और यहाँ पे बीमार होने के बाद ऐसी कोई सी जगह नहीं है जो पैसा दे घर बैठने पे। आज मेरे को गर्व है इस कंपनी पे और मैं संजीव सर को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने ऐसी संस्था चलाई कि मेरे जैसी बगैर पढ़ी लिखी औरत
आज 4 साल से घर पे बीमार पड़ी है। उसके बाद 42 लाख रुपए कमा के बैठी हूँ। 42 लाख रुपए। स्टार सफायर रेंज है मेरी। और यहाँ पे देखो घर में एक साइकिल नहीं थी, आज लेकिन मैं 14 लाख की गाड़ी से मेंटेन होती हूँ। भाई ये तो काबिले तारीफ है। 14 लाख की गाड़ी से आती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। बहुत बहुत बढ़िया। आइए सर, गजब कर। क्या नाम है आपका? यहाँ रखो माइक। देवी सिंह पटेल, कहाँ के रहने वाले हो? हैं? बिलोर। अच्छा, तो आप तो किसान होंगे जी, आपने हमारा प्रोडक्ट यूज किया है? अच्छा ये बताओ, आप यूरिया डीएपी को खा सकते हो क्या? लेकिन उसके दाने को तो खाते या नहीं खाते? ये छोड़ो आप, दाने को खाते या नहीं खाते? खाते। तो अब उससे हमारे बॉडी के अंदर जहर नहीं जाता होगा? जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा कि हम यूरिया डीएपी क्यों डालते? क्योंकि हमारे पास मजबूरी थी, कोई ऑप्शन नहीं था। आज आपको हमने अपना प्रोडक्ट दिया भूविटा, डाला आपने? डाला सर। कितना डाला है? 1 एकड़ पर 1 भूमिटा बहुली डालते हैं। हाँ। 1 पानी देते हैं जी। और ईको हरियाली से बीज उत्पाद करते हैं जी। और ईको हरियाली 1 को पानी देते हैं। आपकी खेती में क्या फायदा हुआ है? कम से कम 3-4 कुंटल का फर्क। 3-4 कुंटल का 1 एकड़ में फायदा होना, यानी आप सोचिए ऑर्गेनिक दाना और खेती डबल। ये पहली कंपनी है जो कहते थे जय जवान जय किसान, किसी ने किसान के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आर्मी के जवान आए संजीव सर, उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया भूविटा जो किसान को खेती भी अच्छी करता है और उसकी फसल भी डबल करके देता है दोस्त, डबल। थैंक यू सर। आइए जी, बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिलाल पटेल है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहाँ से 35 किलोमीटर दूर धामसर गांव पर निवासी। जी। क्या प्रॉब्लम थी? मुझे अस्थमा था। डॉक्टर ने बोला था मेरी जो सांस नली है वो अंदर से सिकुड़ गई है। जी। तो मेरे को ज्वाइन बहुत पहले करवा दिया गया था। हाँ। और मुझे हेल्थ के सामान दिए गए थे जी। लेकिन बदकिस्मती से भरोसा नहीं था जी। डॉक्टर के चक्कर में परेशान थे। एम्स में डॉक्टर विश्वास गुप्ता थे, उन्होंने बोला ये पंप लो, जब भी दिक्कत हो परेशानी हो आपको लेना। एक दिन रात के 2 बजे मेरे को बालकनी पे रखा देखा सामान, इसमें भी कुछ रखा हुआ है। फिर मैं सुबह प्रदीप चोरी से जी को फोन लगाया, मैंने कहा सर ये क्या रखा है? आपने क्या यूज किया हमारा? मैंने सर से बोला मुझे भी प्रॉब्लम है तो आप बताओ। उन्होंने मुझे एक एलर्जी डॉग का सलाह दी और एक इम्यूनोडॉग की सलाह दी और तुलसी की दी। उस टाइम पे वही होता था, मैंने लिया कंटिन्यू लिया। 2 इम्यूनोडॉग ली, 4 एलर्जीडॉग ली और 1 तुलसी। आज मैं स्वस्थ हूँ और काम कर रहा हूँ। पंप लेने की जरूरत पड़ती है अभी आपको? नहीं, पंप रखा है घर, उसको भी रखा है और ज्वाइनिंग वाला सामान भी घर रखा है। लेकिन जब से पंप लेने की जरूरत नहीं पड़ी? पंप की भी जरूरत नहीं वो पड़ी। तो अस्थमा लाइलाज बीमारी है। और आज मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ। आज ये इंसान काम भी कर रहा है। क्या रैंक हो गया? मैं सर बिल्कुल आजकल में ना टॉप क्लियर करने वाला। 3.5 लाख। थैंक यू। हाँ दे दो। तालियां तो बजा ही सकते हो। हाँ आइए। अरे माइक देना भाई, माइक दे। साहिल जी। मैडम कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्लोज करो माइक। कांटापुर की रहने वाली जी। हूँ। क्या प्रॉब्लम थी आपकी? सर पीसीओडी थी। मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है। और फिर मैंने यहीं से गाइनोडॉक किया सर। मुझे 8 दिन में रिजल्ट मिला। और सर मेरे यहाँ का एक और रिजल्ट है, मेरे भैया की शादी को 4 साल हो गए थे, उनका बेबी नहीं हो रहा था। और फिर हमने यहीं से, मेरी सीनियर ने प्रोडक्ट दिलवाए गाइनोडॉक वुमेन टैबलेट। सर आज 1 साल की गुड़िया है। तालियां बजा सकते सर हो? हमने सारी चीज करवा ली, डॉक्टर में भी 4 लाख रुपए लगा थे सर, कोई रिजल्ट नहीं मिला था। SLPS के प्रोडक्ट से हमें सिर्फ 15 दिन में रिजल्ट मिला है। आपसे पूछा जाता है प्रोडक्ट सस्ता है या महंगा? सस्ता। 10-10 हजार में, 15-15 हजार में। पीसीओडी कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। ये लड़की है बेचारी, लड़कियां अपनी प्रॉब्लम किसी से कह भी नहीं पाती, लेकिन हजारों लड़कियां आज SLPS बैलेंस की वजह से ठीक हो रही हैं। चाहे वो पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, पीरियड्स की प्रॉब्लम हो, जल्दी आना हो, बहुत ज्यादा आना हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, इन सब का समाधान SLPS का गाइनोडॉक। थैंक यू। एक प्रोडक्ट। हाँ एक बस मुझे पता है यहाँ लाइन लगी हुई है टेस्टिमनी वाले की। मैं आपके साथ ज्यादा नहीं, 15 मिनट और रहूंगा।
आप सब बैठिए और टोपा जितने भी हैं आप सबका भी सम्मान बाकी है। जी सर, क्या नाम है आपका? मालवी है सर। जी मालवी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सुजालपुर से बिलोंग करता हूँ सर। सुजालपुर में क्या प्रॉब्लम थी आपको? सर मैं वैसे गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड पर्सन हूँ, 70 साल की एज चल रही है मेरी। मुझे 16 से जो है माइस्थीनिया बीमारी थी, शायद इस पंडाल में किसी को जानकारी नहीं होगा कि माइस्थीनिया क्या होता है। क्या होता है बताओ आप ही। इसमें आंखें बंद होती है, अपनी पलकें लटक जाती है। छोड़ दो माइक, छोड़ दो आप। देखने के बाद 3-3, 4-4 चित्र दिखते हैं अपने को। मेरा इलाज इंदौर में एमपी के सबसे बड़े डीएम हैं अपूर्व पौराणिक, उनका चल रहा था 16 से। उन्होंने मुझे ऑपरेशन बता दिया था कि आपके सीने में माइस्थीनिया गांठ है, वो क्या बोलते हैं थाइमस ग्लैंड है, उसको निकालना पड़ेगा, वो आपको दिक्कत दे रही। 3.5 लाख का खर्चा बताया था डॉक्टर ने, और उसके बीच में मेरे को इस कंपनी की जानकारी मिल गई, तो मैंने 3-5 महीने से इसके प्रोडक्ट पिए और मैं आज आपके सामने हूँ। 95% में ठीक हूँ। जोरदार तालियां। थैंक यू सर। समझ में आ रही है? अरे दोस्त, काम तो आपको बहुत मिल जाएंगे, मार्केट में कोई नौकरी दे देगा, क्योंकि नौकरी करोगे, प्रोडक्ट बेचना है। मैंने बताया था अभी, पैसा 2 तरह से आता है, प्रोडक्ट बेचकर या सर्विस देकर। अरे आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार बड़ा बनने के लिए कुछ बेचना तो पड़ेगा, लेकिन बेचना ही है तो नौकर बन के बेचना पसंद करोगे या मालिक बन के? और स्लीपर बैलेंस किसी को नौकर नहीं बनाती, स्लीपर बैलेंस आपको मालिक बनाने आई है। स्लीपर का बंदा IBO होता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। हमारा कोई व्यक्ति, हम सब जितने हैं, न कोई अपलाइन है न कोई डाउनलाइन है, वी आर ए बिजनेस पार्टनर। हम सब आपके साथ मिलकर के काम करते हैं। आपके परिवार में किसी ने 5,000 रुपए भी आपकी सक्सेस के लिए खर्च नहीं किए होंगे, लेकिन आपके अपलाइनों ने आपके लिए कई हजार की पेट्रोल खर्च की होगी। ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत बड़ा बना सकता है। दुआ भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, देश विदेश के टूर भी मिलेंगे, और आपको स्वस्थ रह करके अपने जीवन को जीने का मौका मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।